हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली इतने अच्छे एक निफ्टी के रैली के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को जब भी कोई चार्ट में या फिर कुछ अच्छा कैंडल्स बनते हुए फॉर्म होते हुए दिखता है, या फिर मान के चलते हैं कि कोई अपसाइड पोटेंशियल है या डाउनसाइड पोटेंशियल है, तो वहाँ क्या साइंस होने चाहिए, हम लोग को क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या देखने से हमको अपना माइंड चेंज करना रहता है, क्या मतलब उसके उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। टॉक अबाउट क्या आने वाला रिजल्ट हो सकता है, अब क्या है नहीं। तो फिर हमको ये आज यहाँ पर एक गैप अप दिखता है। गैप अप के बाद मार्केट एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाता है आज। उसके बाद बॉटम तक का एक टिक लगाता है। आज एज वी कैन सी एक लेग जो बनी है यहाँ, सॉरी, यहाँ जो लेग बनी है ये काफ़ी ऊपर है। तो इस पैटर्न को हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन में ऐसा एक जो विक रहता है ना, बहुत बड़ा विक सा रहता है, और ओपनिंग के बाद ऐसा नीचे आ जाता है प्राइस। तो ऐसे पैटर्न को हैंगिंग मैन कहते हैं। मैं जब भी पैटर्न की बात करता हूँ, आपको याद है हमारा जो लेवल था 21,800। ये मैं अपना लेवल इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं यार आप आपका लेवल बोलते हैं, लेवल हमारा सबका है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसके बाद मैंने कहा था कि देखिए प्रीवियस टाइम पे क्या है, जब फॉल आ रहा था तो रोज नए नए ना लोज बन रहे थे। हाई तो नहीं निकल पा रहा था और लोज नीचे क्रिएट हो रहे थे। तो मैं कह रहा था कि जिस दिन एक लो के सॉरी हाई के ऊपर बंद हो जाएगा एक कैंडल, तो हमको एक रिवर्सल दिखेगा एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये रूल है। तो एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है 21,800, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती है। अगले दिन इसके ऊपर गैप अप होता है और कैंडल सक्सेसफुली क्लोज करती है। अब क्या हुआ, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिवेट हुआ, हमारे एक साइकोलॉजिकल एक था वो भी एक्टिवेट हुआ। तो इसके बाद वाले दिन देखो प्राइस नीचे खुलती है लेकिन बंद ऊपर होती है प्रीवियस डे हाई के ऊपर। उसके बाद से कैंडल का कलर ही चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक स्ट्रेट स्ट्रेट मूवमेंट हुआ है, जो कि हुआ है 21,800 से 21,600, ऑलमोस्ट रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो इट्स 800 पॉइंट्स। 800 पॉइंट्स के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये मेरे को यहाँ से ना इसके नीचे मान के चलते, इसके नीचे ओपनिंग हुआ तो गेम खत्म है। मिस इन केस क्या होता है कि गैप अप ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर कैंडल नीचे आती है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन 50% उसका एक्यूरेसी होगा। ठीक है, सबसे बढ़िया है कि गैप डाउन खुले। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे गैप डाउन खुले और इस लो को टेस्ट करे या इस लो के नीचे बंद होने की कोशिश करे। अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे बंद हो जाती है तो हम इसको हैंगिंग मैन कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब ये कैंडल बहुत बड़ी है क्योंकि 22,600 तक, 22,300 से मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। काम ये कर सकते हैं कि हम इधर माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 22,900 का यहाँ लेवल आ रहा है और नीचे आ रहा है आपका रफली अराउंड इस जगह पे जहाँ ब्रेकआउट हुआ था 22,100, ऑलमोस्ट 100, 22,000 आप बोलोगे लेकिन 100 पे अच्छे अच्छे सपोर्ट्स है, तो वहाँ स्पाइक लगा लेकिन ऊपर आ जाएगा। अगर जस्ट इन केस कल कोई कैंडल ऊपर बंद हो गई तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न होगा। अब कंटिन्यूशन पैटर्न कैसे हो रहा है आप देखो, हमारे से जो ब्रेकआउट हुआ था, ये प्राइस पहले ऊपर गई, फिर थोड़ा पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कंटिन्यूशन मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर इसको कंटिन्यूशन पे ले सकते हैं। तो आ, आने वाले टाइम पे अगर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि इसके बाद देखो कि कितने सारे कैंडल इस रेंज के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो आप एक इनसाइड बार कैंडल जो पैटर्न है ना वो भी फॉर्मेशन होते हुए देख सकते हो। तो आप आज बाय द गॉड ग्रेस हम लोगों ने ना क्या किया था कि पिछले दिन यहाँ
ऑप्शंस बाई किए थे, आज हमको मालूम था कि ऊपर जाएगा। अब सोचोगे कि कैसे मालूम चला, तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखो जो इनिशिएशन हुआ ना उसको देखते हैं हम। पहले गैप अप, मार्केट ऊपर खुली नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। अब देखो, अब ध्यान से, अगर आज का सेशन हम हटा देते हैं तो मान के चलो कैंडल ये जो नीचे कल गैप डाउन खुली थी, ये ऊपर गई थी फिर नीचे आई थी, तो ये पैटर्न जो है ना, फ्लैग एंड पुल, ये अगर कल को मार्केट ऊपर खुला और नीचे आया या ऊपर गया तो भी ऊपर ही जाना है, और अगर मार्केट को एम पैटर्न बनाना है तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, है नहीं? तो एकदम गैप अप ही खोल दिया 150 पॉइंट, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक का एक अच्छा परफॉर्मेंस था आज देखने लायक, क्योंकि 3 से 4% तक का मैंने देखा था, हाई था। अकेले एच डी एफ सी बैंक ने आज मार्केट को पकड़ के रखा था हायर लेवल्स पे। तो यहाँ हम लोगों ने कल 20 रुपए का कॉल लिया था, जो कि 40 गया है, और ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हुआ। तो ये बाई चांस हो गया। अब क्या है ना कि फिर मैं अपने ग्रुप में ये बता रहा था, यहाँ से ये जो नीचे आया ना, पहले हम बात करते थे 22,240 पे हमारा ब्रेकआउट होगा, 22,440 का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है? तो 440 के रेंज में यहाँ पर आया, जब आने के बाद ना यहाँ बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ डब्लू पैटर्न, मैंने अपने यहाँ पर अपने ग्रुप में बताया था कि एक, अगर मान के चलते हैं 15 मिनट में ये रेंज है, और ये रेंज आ रही है 420, तो 420 से 440 के ऊपर गई तो ब्लास्ट आएगा। अब देखो कितना बढ़िया मूवमेंट रहा। तो आप सबको शायद ये अभी डब्लू दिख रहा होगा, लेकिन कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये पॉजिटिव पैटर्न भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हैंगिंग मैन बोल के नेगेटिव बोल रहा हूँ। ये कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, ऊपर गया ये प्रॉफिट बुकिंग, कल अगर ऊपर खुलता है और हाई को ब्रेक कर दिया तो हम इसको बाई पे ले सकते हैं, ठीक है? बाई करेंगे। लेकिन नीचे खुल गई तो फिर दिक्कत दे देगा ये। तो मैं यहाँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट मेरा एनालिसिस है। तो आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब निफ्टी के हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इजीली फिबोनाची लगाएंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 618 और 50% के ऊपर है, ठीक है? तो कल अगर वही मैं बोला कि इसके ऊपर अगर निकला, हाई ब्रेक किया, तो हम बाई बाई साइड में रह सकते हैं। और जस्ट इन केस 2440 इसके नीचे आया तो हमको एक अच्छा फॉल दिख सकता है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी ना, ये ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन ही, ऑलमोस्ट, अब आप दोजी बोल सकते हो, लेकिन ये हैंगिंग मैन ही है, ठीक है? क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर खुली थी, एक हाई बनाया, फिर लो बहुत नीचे आके बनाया, और फिर प्राइस बीच में आके इनडिसिसिवली बंद हो गया, तो ये हैंगिंग मैन हो जाएगा। तो अब हैंगिंग मैन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि 48,060 के ऊपर बंद हुआ है, मतलब ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ट्रेवल तो उसने कर दिया 42,000, ऑलमोस्ट 250-300 तक। तो उसके बाद वो नीचे जब आया था तो इसको वीकनेस, मतलब यहाँ वीकनेस शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे भी ना फिबोनाची डाल के हम देख लेंगे कि किसके क्या क्या लेवल्स आ रहे हैं। तो 47,980 के नीचे अगर आया तो हम एक 48,050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे तक का एक राइट ले सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि नोटिस करने वाली चीज़, हम अगर प्रीवियस हमारा जो फिबोनाची है, ये लो था, ये हाई था, और ये एक लो था, इस पे हम अगर बुलिश फिबोनाची प्लॉट करें तो देख सकते हैं कि ट्रेंड अभी कितना बाकी है। लेट्स डू इट।
तो एज वी कैन सी एक हमारा एकदम यही मतलब टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। और इसको हम डबल टॉप भी कह सकते हैं। डबल टॉप है कि क्योंकि दो बार टॉप टच टच हुई है और इस कैंडल के ऊपर कैंडल बंद नहीं हुई, तो इसको हम डबल टॉप नेगेटिव पैटर्न में भी गिन सकते हैं। और अगर लो टूटता है तो यहाँ तक आने का चांसेस रह सकता है 47,200 या 300 तक, क्योंकि यहाँ प्रीवियसली कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये थोड़ा टफ रहेगा ब्रेक करना, लेकिन इसने अगर ब्रेक कर दिया ना तो इसके भी हायर चांसेस रहेंगे कि 47,100 तक भी स्पाइक लग सके। तो और एक और चीज़ है, आपको पहले से मालूम है कि ये वाला जो लेवल है वो मेरा ब्रेकआउट पॉइंट था, और यहीं पर देखो आप 0.618 का लेवल भी आ रहा है। तो आने वाले टाइम पे हम एक और यही चीज़ कर सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के अगर ऊपर जाता है तो हम इसको कंटिन्यूएशन बाइंग में कंसीडर करेंगे। लेकिन टॉप पे नेगेटिव पैटर्न, ऐसे ऐसे पैटर्न्स ना टॉप पे बनते हैं या बॉटम बनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब यहाँ पर आया था लोग सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा था कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और यहाँ पर परफेक्टली एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। अगले दिन देखो टॉप जिस दिन से टूटा है ना, उसके बाद से स्ट्रेट मूव हुआ है, एकदम निफ्टी जैसा है, सेम टू सेम है। तो 46,600 से ऑल 48,200 तो अभी हो चुका है। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट या करेक्शन जो भी बोल सकते हैं, यहाँ तक एक एक्सपेक्टेड है। फिर क्या है ना कि बाउंस फिर बहुत अच्छा आएगा। फिर आने वाले टाइम टाइम में हमारा फिबोनाची 50,000 वाला भी लेवल बोल रहा है। तो लेट्स सी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड आने वाला जो वीक है वो प्रॉफिटेबल रहे। सो थैंक यू एंड गुड लक।